ड्रग्स के द्वारा देश के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश फिर नाकाम हुई। गुजरात पुलिस ने पिछले एक साल में 6,500 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की, 750 लोगों को जेल भेजा। महाराष्ट्र में ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। मुंबई के नावाशेवा पोर्ट पर 1750 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। तस्करों की सारी चालाकी सुरक्षा एजेंसियों के आगे धरी की धरी रह गई। दिल्ली पुलिस के जवान जिस कंटेनर को गार्ड कर रहे हैं, उसके अंदर न जाने कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का इंतजाम था। इसकी भनक दिल्ली पुलिस को लग गई। दरअसल इस कंटेनर में 1725 करोड़ रुपए की हेरोइन है, जिसे स्पेशल सेल ने सीज किया है मुंबई के नवा शेवा जो पोर्ट है वहां से। एक जानकारी मिली थी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने मुंबई में रेड किया पोर्ट पर और वहां से इस कंटेनर को सीज किया। ये जानकर दिल्ली पुलिस भी हैरत में पड़ गई कि जिस हीरोइन को स्मगल करके हिंदुस्तान में लाया गया था, ये तकरीबन 345 किलो हीरोइन है और इन सभी को मुलेठी के ऊपर इस तरीके से कोट किया गया था ताकि पता न लग सके, कस्टम से ये निकल कर आसानी से आगे पहुंच जाए। इतना बड़ा ड्रग जो है, एक इंटरनेशनली माना जाता है कि अगर 2 केजी ड्रग 2 केजी हेरोइन कोई कंज्यूम करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स, तो इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 लाइफ। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स इस सीजर से हमारी टीम ने प्रिवेंट करी हैं, जो कि ख़राब हो सकती थी, जिनकी फ्यूचर में मौत भी हो सकती थी। आपको सुनकर शायद यकीन नहीं होगा, मगर ये कंटेनर 1.25 साल से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर खड़ा था। इसके अंदर 1725 करोड़ रुपए की हेरोइन थी, लेकिन इतनी चालाकी से रखी हुई थी कि किसी एजेंसी के रडार पर ये कंटेनर नहीं आया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुछ दिन पहले 2 अफगान नागरिकों को पकड़ा था। उनसे जेएनपीटी पर इस कंटेनर का पता चला। 2 लोगों को अरेस्ट किया था, जिनमें से दोनों के नाम थे मुस्तफ़ा स्टैनिकज़ाई, दूसरे का था रहीमुल्लाह रहीमी। दोनों अफ़गान नेशनल्स हैं, काफ़ी लंबे अरसे से इंडिया में रह रहे थे। मल्टीपल टाइम इनकी वीज़ा एक्सटेंशंस थी, UNHCR से इनका स्टेटस भी था। इनको जब अरेस्ट किया गया, इनकी इंटरोगेशन करी गई तो इनके इंस्टांस पे पहले 312 किलो मेथएम्फेटामिन और हेरोइन की रिकवरी हुई। गाड़ियाँ जो वेयर हाउस से आया वो सारी चेन इस्टेब्लिश करी गई। उसके बाद भी हमारी टीम ने इस पे लगातार काम किया और इसी के चलते 16 तारीख को 4 दिन पहले मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के एरिया में नावशेवा में हमारी टीम ने बहुत बड़ा सीजर किया। इसके बाद पुलिस ने जब कंटेनर की जांच की तो पता चला कि उसके अंदर जो मुलठी रखी है, उस पर हेरोइन की परत कुछ इस तरह चढ़ाई गई है जिससे कि उसे पकड़ा ना जा सके। 1800 करोड़ की जब्त की गई ये ड्रग्स तस्कर जिस तरीके से अफगानिस्तान से भारत में लेकर आ रहे थे, वो भी अपने आप में हैरान करने वाला है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक हेरोइन को एक लिक्विड फॉर्म में बड़े बड़े कंटेनर में घोला जाता है। उसके बाद उसमें मुलेठी की बड़ी बड़ी लकड़ियां डाल दी जाती हैं। मुलेठी की एक लकड़ी तकरीबन 17 से 18 ग्राम हेरोइन सोख लेती है। उसके बाद मुलेठी को तस्करी करके भारत लाया जाता है। उसके बाद बड़ी बड़ी मशीन में रखकर उससे हेरोइन निकाली जाती है। चिंता की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया नूरजही, जो लंबे वक्त से अमेरिका की जेल में बंद था, उसे छोड़ दिया गया है। नूरजही अफगानिस्तान से है। भारतीय एजेंसियों को अंदेशा है कि इसकी रिहाई से देश में ड्रग्स का धंधा और बढ़ेगा। कि जिस आदमी जो इसके फाउंटेन हेड पे है, वो अफ़गान नेशनल बेस्ड इन पाकिस्तान है। जो ओरिजिनल कंपनी है जहाँ से ये ड्रग को चैनलाइज किया गया, वो अफ़गानिस्तान बेस्ड है। जो कंसाइनिंग कंपनी है वो दुबई की है। जिस पोर्ट से शिप हुआ वो भी एक नेबरिंग कंट्री की है। लास्ट सीजर जो था हमारा मेथएम्फेटामिन का, वो चेन्नई पोर्ट से था। ये सीजर जो हमारा है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से है। तो इस तरीके से, और इसमें जैसा कि हम ऑलरेडी बताया है कि अफ़गान नेशनल्स हैं जो इसके पीछे इसको पेडल कर रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी अरेस्ट किया गया है। पिछले महीने युवाओं में नशे की लत से जूझ रहे पंजाब की पुलिस का बयान आया था कि महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट्स ड्रग तस्करी के नए हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। 2 महीने पहले जुलाई में मुंबई के इसी नावाशेवा पोर्ट से 73 किलो हेरोइन बरामद हुई थी।
14 सितंबर को गुजरात में अरब सागर से एक पाकिस्तानी बोट से गुजरात एटीएस ने 200 करोड़ रुपए की 40 किलो हेरोइन बरामद की थी। 13 जुलाई को गुजरात एटीएस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर मुंद्रा पोर्ट पर एक कंटेनर से 376 करोड़ रुपए की 75 किलो हेरोइन पकड़ी थी। फरवरी 2022 में एनसीबी और नेवी ने जॉइंट ऑपरेशन में गुजरात में एक जहाज से 2000 करोड़ रुपए की कीमत की 750 किलो ड्रग्स पकड़ी थी। पिछले साल सितंबर में मुंद्रा एयरपोर्ट से 21,000 करोड़ की कीमत का 3000 किलो का ड्रग्स का कंसाइनमेंट डीआरआई ने जब्त किया था। इस केस की जांच टेरर फाइनेंसिंग के एंगल से एनआईए कर रही है। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल देश के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। इससे हथियार खरीदे जाते हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।